आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं स्टील सेक्टर की कंपनी गैलेंट इस्पात से। 2005 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और तेज़ी से बढ़ने वाली ये स्टील कंपनी है। आयरन और स्टील, एग्रो, पावर और रियल एस्टेट का कंपनी करती है कारोबार और उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफ़ी गहरी पकड़ है इस कंपनी की। नतीजा आय मैं आपके सामने रख दूँ। कल बाजार बंद होने के बाद आय में 2% की कमी दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 15% बढ़कर आया है और मार्जिन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 18.5% से मार्जिन 22% की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत आती दिखी और मुनाफा भी 43% बढ़कर आता हुआ दिखा है कंपनी का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ मयंक अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मार्जिन की बात करते हैं। 18.5% से मार्जिन बढ़कर 22% तक पहुंचे। क्या इसकी खास वजह रही? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इस सुधार के पीछे क्या कारण रहे हैं सर? नमस्कार जी, एंड नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये परफॉर्मेंस जो आई है, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आई है और हम लोग काफी उत्साहित हैं इससे। और डिस्पाइट रेवेन्यू घटा है क्योंकि रियलाइजेशन घटा है पर टन ऑफ स्टील रियलाइजेशन, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है और कंटिन्यूसली केपेक्स होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और करंटली कंपनी नेट डेट फ्री है। सारे केपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स इंटरनल अक्रूवल से हो रहे हैं। और आपको बताने में और आपके दर्शकों को बताने में मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस क्वार्टर में तो हम लोगों को करीबन 80 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है बैंक से। सो वी आर कंप्लीटली डेट फ्री एंड नेगेटिव डेट में है आज की डेट में। सो ये क्योंकि केपेक्स हमारे पास अवेलेबल है और कंटिन्यूसली हर साल केपेक्स हो रहे हैं, कैपेसिटी एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं और कॉस्ट को भी हम लोग निरंतर साल दर साल घटाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में आप देखेंगे तो करीबन 40% का उछाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर कंपेयर करेंगे 24-25 से। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो 42% नतीजे आप काफी अच्छे हैं जी 42% आपका मुनाफा बढ़कर आया है साल दर साल। आय में कभी क्या सिर्फ रियलाइजेशन की वजह से रही है? क्या क्या वजह है कि आय 3% घटकर आई है अग्रवाल साहब? सर। आय लगभग 3% घटी है, जबकि रियलाइजेशन पर टन 6.5 से 7% के बीच में घटा है। तो ओह। ओवरऑल 3 से 4% हम लोगों के सेल्स बढ़े हैं हम्म। करंट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से। कैपेसिटी कितनी बढ़ी है आपने पिछले साल से इस साल में? जरा एक उसका अंदाजा दे पाएं, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि आप लगातार कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और वो भी बिना किसी लोन के, आप डेट फ्री हैं, इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो जरा एक बार समझाएं कितनी कैपेसिटी आपकी बढ़ी है और आगे और कितनी कैपेसिटी पाइपलाइन में जो आप आने वाले समय में बढ़ाने वाले हैं। अगर स्टील मेकिंग बिजनेस की बात करूं तो करीबन हम लोग का 1050 करोड़ का केपेक्स प्लान्स हैं, जिसमें से करीबन 300 करोड़ रुपए लास्ट ईयर हम लोग केपेक्स कर चुके हैं। और कुछ इंटरमीडिएटरी यूनिट्स जो हैं, जैसे स्पॉन्ज आयरन और कुछ पार्ट पावर प्लांट का ऑपरेशनल हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर के Q1 में। बाकी जो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का केपेक्स है, वो कंटिन्यू कर रहा है करंट ईयर में, जो कि जुलाई 26 में कंप्लीट हो जाएगा, अगले 12-13 महीनों में आज से। तो ये सारे केपेक्स होने के बाद नेक्स्ट करंट ईयर में भी एक एक करके यूनिट्स ऑपरेशनल होती जाएंगी। तो निरंतर ग्रोथ कैपेसिटीज में और कॉस्ट रिडक्शन में दिखाई देगी, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स में जाएगा क्वार्टर दर क्वार्टर। और जुलाई में ये सारे एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद करीबन 25 से 30% हम लोग की स्टील मेकिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और बैकएंड में सारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की भी बढ़ रही है। और इसमें एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब कंपनी क्योंकि ग्रीन पावर में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जो कि कैप्टिव यूज में लिया जाएगा। तो करीबन 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी हम लोग यूपी में लगा रहे हैं, जिसकी सारी की सारी बिजली हमारे स्टील मेकिंग फैसिलिटीज में ही कंज्यूम कर ली जाएगी। सो करीबन जुलाई 2026 तक टोटल पावर जनरेशन, जो कि हमारा मेन रॉ मटेरियल है स्टील का, उसका करीबन 15-20%, 15 से 20% हम लोग सोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे करीबन जो 1100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आपको बताया मैंने सर, इसके अलावा अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर राजस्थान में और करंट ईयर में 2 महीने पहले यूपी में 2 आयरन ओर की माइंस भी हम लोगों ने विन की है थ्रू बिडिंग प्रोसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये तीनों माइन मिला के इनका करीबन 133 मिलियन का रिजर्व है आयरन ओर का। जो ये दोनों तीनों माइन मिला के करीबन 500 करोड़ का केपेक्स इसमें भी प्रपोज्ड है स्टील मेकिंग के अलावा अगले 3 साल में। और ये माइंस चालू होने के बाद हमारी दोनों स्टील मेकिंग फैसिलिटीज गोरखपुर और गुजरात की
100% माइनिंग बेस्ड हो जाएगी, जिससे कॉस्ट भी घटेगी और प्रॉफिट्स भी नजर आएंगे हमारे शेयर होल्डर्स को। तो जी। अगले 2 से 3 साल में करीबन 1500 करोड़ का केपेक्स प्लान है सिंघवी जी, और ये सारे इंटरनल एक्रूवल से होंगे। कोई हम इसके लिए लोन नहीं लेने वाले हैं, बल्कि आज की डेट में कंपनी के पास 250 करोड़ का ऑलरेडी एफडीआर अवेलेबल है। ओके। सो ये सारा जो ग्रोथ होने वाला है, इससे बहुत ही सब्सटेंशियल जंप कंपनी को साल दर साल कंटिन्यूअसली ग्रोथ मेंटेन रहने की प्रोजेक्शंस हैं। अच्छी बात है, काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं और बिना किसी डेट के आप करने जा रहे हैं। अग्रवाल साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, 1125 करोड़ रुपए के आसपास की आपकी टॉप लाइन है। आपके अलग अलग सेगमेंट्स, जैसा आपने बताया भी अभी, आयन स्टील हुआ, एग्रो, पावर, रियल एस्टेट वगैरह, तो मैक्सिमम आपका फ्लैगशिप बिजनेस क्या है? मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है? किस किस सेगमेंट से कितना आपका रेवेन्यू, ये जरा समझाएं। सर, ये जो टोटल रेवेन्यू है, ये सिर्फ हमारा गैलेंट इस्पात लिमिटेड से है, जो स्टील मेकिंग एंटिटी है, जो पब्लिक लिस्टेड है। जो हमारी बाकी एंटिटीज है, रियल एस्टेट या सीमेंट या दूसरी यूनिट्स है, उनका मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है एंड दे आर अ डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर। तो ये टोटल रेवेन्यू पूरा का पूरा स्टील मेकिंग से है। ओके। और जो आप एक्सपांशन प्लान बता रहे हैं, वो भी सारे सबके सब जो हैं वो गैलेंट इस्पात में ही होंगे? सारे के सारे गैलेंट इस्पात में, क्योंकि सारा बैक एंड फ्रंट एंड स्टील मेकिंग का है और प्लस माइनिंग के साथ इंटीग्रेशन करना है। आपने बताया भी कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हुई है इस क्वार्टर में, लेकिन थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर रहा, उसके बावजूद आपके रेवेन्यू कम ही घटे हैं जितना प्राइसेस घटे हैं। क्या कुछ प्राइसेस में स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि दाम बढ़ सकते हैं, उसको चलते हुए फिर क्या मार्जिन में बढ़त की उम्मीद रखी जाए? देखिए, Q2 और Q3 यूजुअली स्टील मेकिंग कंपनीज के लिए ऑफ सीजन होता है, जहां पे बारिश और सारी तमाम चीजों की वजह से कंजम्पशन रिड्यूस होता है। तो Q2 में तो नहीं एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन Q3 के एंड में जाते जाते डेफिनेटली प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, वो कहीं ना कहीं Q3 और Q3 ऑनवर्ड नजर आने लगता है। सो प्राइसेस में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, बट मोर देन प्राइसेस, क्योंकि वो चीज अपने हाथ में नहीं है। हम लोग बेसिकली इसको पूरा कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताए 1500 करोड़ के माइनिंग को लेके, ये सारे इन्वेस्टमेंट से नॉट ओनली 25% कैपेसिटी बढ़ने जा रही है, सोलर से, माइनिंग से, और तमाम हम लोग के जो इंटरनल मॉडिफिकेशन, चेंजेस, रॉ मटेरियल सोर्सिंग पैटर्न्स, काफी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस क्वार्टर में भी खर्चों में कमी दिखाई देगी, टोटल एक्सपेंसेस में, जो कि घटे हैं सब्सटेंशियली। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार घटते जाएंगे। तो क्योंकि कॉस्ट हमारे कंट्रोल में, हम कॉस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। बाकी जो मार्केट डायनेमिक्स प्ले करेंगी, लेकिन मैं दर्शकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह के प्लान है और जिस तरह की चीजें हैं, ग्रोथ आपको परसेंटेजेस में सब्सटेंशियली, प्रॉफिटेबिलिटी में, ईपीएस में, इन सब चीजों में सब्सटेंशियली दिखाई देगी। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, आपको शुभकामनाएं आगे के परफॉर्मेंस के लिए। इस तिमाही में भी नंबर्स आपके रहे दमदार। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, विस्तार से नतीजों पर बातचीत करने के लिए, आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को अपनी पूरी जानकारी देने के लिए। गैलेंट इस्पात बड़े एक्सपांशन प्लान्स के लिए तैयार, और पूरे एक्सपांशन प्लान्स अपनी इंटरनल अक्रूवल से, खुद की कमाई से करने की उनकी तैयारी है। ये आपके लिए पूरा का पूरा इंटरव्यू आता हुआ मयंक अग्रवाल साहब, गैलेंट इस्पात से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त एक और